किसी भी भाषा में जब हम बोलते हैं और अपने भाव को व्यक्त करते हैं, उसके पीछे हमारी अपनी लक्ष्य होती है, अपनी ऑब्जेक्टिव होती है। और चाहे किसी माध्यम से, किसी भी बोलचाल की शैली से या फिर किसी विशेष प्रकार की बोलने की जो तरकीब है उसके माध्यम से ही क्यों ना हम बोलें, हम अंत में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं अपने पूरे वक्तव्य या फिर कथन के माध्यम से। हमने चाहे अंग्रेजी भाषा हो, चाहे असमिया भाषा हो, चाहे बंगाली हो, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, अंग्रेजी, कोई भी भाषा हो, हमने इस बात को देखा है कि दो स्रोतों से, दो धाराओं से, दो प्रकार की बोलचाल की जो माध्यम है उसके प्रकार से लोग अपने भाव को व्यक्त करते हैं। एक होती है स्पष्ट रूप से अपने विचार को रखना। जैसे कि अगर किसी को कहना है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में अगर सही मार्ग में नहीं चल रहा है और उसे अपने सही मार्ग में आने के लिए, खुद को सही मार्ग में लाने के लिए उसे अगर हमें कहना हो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली, तो हम उसे उसकी जीवन से जुड़ी हुई कमियों को गिनवाएंगे, उसके कुप्रभाव यानी कि हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बताएंगे और उचित क्या होगा उसके वैकल्पिक रूप से करने के लिए वो भी बताएंगे। ऑप्शनली उनके उन सब कार्यों को छोड़ के वो उचित क्या कार्य करे, ऑप्शनली वो भी हम बताएंगे। तो ये तो हो गई स्पष्ट रूप से बोलने की बात। लेकिन अगर किसी को हमें एक गोपनीय तरीका से या कहें तो एक अस्पष्ट तरीके से अपनी सौम्य या कठोर प्रकार की सख्त शब्दों के माध्यम से हो या सौम्य शब्दों के माध्यम से हो, अगर अप्रत्यक्ष रूप से समाज में या किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई अच्छाइयां या बुराइयों पे अपना तर्क रखना हो, पक्ष और विपक्ष दोनों ही में, तो हम उसे कविताओं के माध्यम से रख सकते हैं। कविता निबंध के बिल्कुल विपरीत होती है। निबंध में हम जो हमारी पूरी कथन होती है, जो हमारी पूरी लेखन होती है, उसमें हम अपने पूरे लक्ष्य को शुरू से अंत के बीच की जो पंक्तियां होंगी, वाक्य होंगे, उनके बीच प्रत्यक्ष रूप से अपने पाठकों को प्रस्तुत कर देते हैं और वो उसे समझ जाते हैं। रीडर्स मतलब पाठक वो समझ जाते हैं। लेकिन जब कविता की बात होती है तो लोग, अब सवाल ये आता है कि आखिर में अगर कुछ किसी को कहना है हमें, तो हम स्पष्ट रूप से साफ साफ शब्दों में क्यों नहीं कह देते हैं। लेकिन जीवन इतना सरल नहीं है। जीवन में कभी कभी इतनी परिस्थितियां पेचीदगी भरी होती हैं, कभी इतनी कठोर परिस्थितियां पेचीदगी भरी परिस्थितियों से निपटने के दौरान उत्पन्न हो सकती हैं कि जो खुद ब खुद में कठिन परिस्थिति को और पेचीदा और कठिन और अतिरिक्त कठिन बना देगी। उदाहरण के लिए, हमारे समाज में प्राचीन समय से कई सामाजिक बुराइयां थी। सती प्रथा था, सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, ऐसी कई प्रथाएं चलती आ रही। अगर प्रत्यक्ष रूप से अगर हम निबंध लिख दें, अगर हम किसी को समझाने का प्रयास करें, तो लोग पहले वाक्य को पढ़ने के साथ तुरंत ही उस पूरे निबंध को आगे पढ़ना ही पसंद नहीं करेंगे। कुछ ऐसे समाज के वर्ग भी होंगे। लेकिन अगर हम किसी को हृदय में कटाक्ष करते हुए एकदम नोखीले शब्दों के साथ, चुभते हुए शब्दों के साथ जीवन की सत्यता से वाकिफ करवाते हुए अगर अस्पष्ट तरीके से
हम अगर सामाजिक बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे तो कम से कम वो सुनेंगे। और बाद में पूरी जब कविता पूरी समाप्त होगी काव्य लेखन के माध्यम से, क्योंकि कविताओं में स्पष्ट पहली वाक्य में तो कुछ समझ में आता नहीं कि कवि क्या बोलना चाहता है अपने कविता के माध्यम से, तो उसी प्रकार से कवि के पास यह सहूलियत होती है कि वो अपने पाठकों को पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक कम से कम गुमराह करके, एक पॉजिटिव प्रकार से गुमराह करते हुए अंतिम पंक्ति तक लेके चला जाता है, जहां पे मजबूरन लोग कम से कम सुन तो लेते हैं, और जब सुनेंगे तो ही तो बदलेंगे। और यही बात मुझे कहीं ना कहीं ये जो पद युग्म है, महाकवि कवि सम्राट कबीरदास जी ने जो ये से लिखा है, इसमें मुझे इसकी एक कुशल सुगंध की अनुभूति होती है। और यहां में कहीं ना कहीं सांकेतिक माध्यम से जो हमारे समाज में धर्म कर्म से जुड़ी हुई, संतोष असंतोष से जुड़ी हुई, समाज में विविधताओं से जुड़ी हुई कई ऐसी विषय हैं, या कहो तो पूजा पाठ से ही क्यों ना जुड़ी हुई हो, उन पे आधारित समाज की कई प्रथाओं पे अपनी कटाक्ष करते हुए कबीरदास जी लोगों को, जनमानस को अपनी विचारों से अवगत कराते हुए कुछ ऐसे चीजों के प्रति उनकी ध्यान आकर्षित करते हैं, जिनके बाद लोगों को समझ में यह शायद जरूर आ जा सकता है कि जटिलता और परिस्थितियों को कठिन करने मात्र से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। सरल विचार, सरल भाव, सरल सोच, सरल मानसिकता, सरल दृष्टिकोण के माध्यम से भी सबसे विश्व के सबसे सरल सत्य ईश्वर, उनकी प्राप्ति हो सकती है। तो बच्चों, इस पद युग्म के माध्यम से हम आरंभ के 8 पंक्तियों के संज्ञान में कबीरदास जी के द्वारा सांकेतिक रूप से जो संदेश हमें दिया गया उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जो लिखा है उन्होंने, मैं उसे पढ़ देता हूं। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं बकरी, जरा ध्यान देना, ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी, ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी, ना मैं छुरी गंदास में। नहीं खाल में, नहीं खाल में, नहीं पूंछ में, नहीं खाल में, नहीं पूंछ में, न हाड़ मांस में, न में देवल, न में मस्जिद, न में न काबे कैलाश में, न तो कोनो क्रियाक्रम में, नहीं योग नहीं जोग बैराग में। खोजी होए तुरत मिलहो पल भर की तलाश में। मैं तो रहो शहर के बाहर, जरा ध्यान देना, मैं तो रहो शहर के बाहर, मेरी पूरी मवास में। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। उत्तर प्रदेश की जो हिंदी है, वहां कई प्रकार की प्राचीन समय से डायलेक्ट बोलियां चलती आई हैं।
उन्हीं में से एक सरल डायलेक्ट में कबीरदास जी ने कुछ कहने का अपना कष्ट किया। मैं वाक्य दर वाक्य, वाक्य प्रति वाक्य उनके जो इस मार्गदर्शक जो उनकी ये शब्द हो सकते हैं उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। कबीरदास जी भगवान का संदर्भ लेते हुए कह रहे हैं कि भाई बंदो, लोगों, तुम मुझे कहां ढूंढ रहे हो? मैं तो हूं तुम्हारे पास में। अरे मुझे जानवरों में भी क्यों कभी ढूंढ रहे हो तुम? अरे मैं बकरी में भी नहीं हूं, ना मैं बकरी में हूं, ना मैं किसी भेड़ी में हूं, मतलब शिप में हूं, ना उसमें हूं, ना बकरी में हूं। और ना मुझे तुम तलवार में पा सकते हो, ना मुझे छुरी में पा सकते हो, ना किसी औजार और हथियार में पा सकते हो। मैं वहां भी नहीं हूं। ध्यान देना, ना मैं किसी जानवर में हूं, ना किसी औजार में, हथियार में हूं, ना किसी छुरी में हूं, ना किसी हंसिया गंडास में हूं। मुझे कहां ढूंढ रहे हो तुम लोग मुझे कहां ढूंढ रहे हो? अरे मैं किसी जानवर के या किसी जीव के खाल में भी नहीं हूं, ना उसके चमड़ी में हूं। तो चमड़ी देख के भी तय नहीं करना, और ना ही मैं किसी के पूंछ में हूं, ना किसी के मांस में हूं, ना किसी के हाड़ में हूं, ना किसी के मांस में हो, ना किसी के हड्डी में हो। यानी कि किसी के जानवर के, विशेष जानवर के शरीर में भी नहीं हूं। ये नहीं कह सकते हो कि उसको तुम पालिए तो तुम मुझे पालिए। तुम कहते हो, ये उनका संज्ञान लेके वो कह रहे हैं, भगवान के संदर्भ में कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि ना मैं देवालय में हूं, ना मैं ईश्वर के मंदिर में हूं, ना मैं ऊपर वाले के मस्जिद में हूं, ना किसी विशेष धर्म के धर्म स्थल काबे में हूं, ना किसी अन्य विशेष धर्म के धर्म स्थल तीर्थकुंड कैलाश में ही ना हूं मैं। अरे क्यों नाना प्रकार के क्रियाक्रम, अनुष्ठान, रीति रिवाज, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम क्यों किए जा रहे हो? क्यों कहीं ये रीति है, क्यों कहीं वो परंपरा है, कुछ वो अनुष्ठान है? अरे मैं इन सभी क्रियाकर्मों में भी नहीं हूं, इन प्रकार के रीति रिवाजों में भी नहीं हूं, और ना ही मैं। क्यों अपने जीवन को नर्क कर रहे हो? क्यों अपने जीवन को संन्यास प्रदान कर रहे हो? मैं तो योगी बन जाओगे तो उस योग धारणा में भी मैं नहीं हूं। ना तुम जीवन से संन्यास लेकर सन्यासी बन जाओ तो तुम मुझे पा सकते हो। मैं तो संन्यास में भी नहीं हूं, योग वैराग में भी नहीं हूं। एक बात कहता हूं मैं, जैसे ही पर तुम मुझे ढूंढोगे, खोजी ही होए तुरंते मिलो। जैसे तुम मुझे खोजोगे, ढूंढोगे, तुरंत ही मैं मिल जाऊंगा, तुरंत ही मुझे तुम प्राप्त कर लोगे, और ज्यादा समय नहीं लगेगा। पल भर के तलाश में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। जानते हो कहां? जरा सुनो, बताता हूं। अरे मैं किसी शहर के आलीशान महल में नहीं रहता हूं।
मैं बाहर ही रहता हूं, मतलब किसी बड़े मंदिर या किसी मस्जिद या किसी देवस्थल में ही नहीं रहता हूं, न कैलाश न काबे में रहता हूं। मैं तो अपनी पूरी ठाट बाट अपनी गढ़ में रहता हूं, जहां मैं सबसे ज्यादा सुरक्षित हूं, जो मेरी अपनी गढ़ है। और जानते हो वो कहां है? अरे तुम सभी के सांसों में हूं, वही तो मेरी मवास है, मतलब मेरा किला है। और तुम बस उसी का स्मरण करो, यानी कि खुद में ही मुझे तलाश करो, तुम मुझे अपने आप में पालोगे। और इसीलिए जरा सुनो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अरे भाइयों जरा सुनो, इसीलिए कह रहे हैं कबीर दास, जानते हो, बस ढूंढो मुझे अपने सांसों में, मैं वही हूं, बस सांसों की सांस में हूं। जितने भी लोग हैं सबके अपने अपने सांस में हूं, मतलब तुम्हारे अंतरात्मा में हूं मैं। तो पद युग्म की पहली पड़ाव हमने आज समाप्त की। आगे दूसरे पड़ाव से हम जब गुजरेंगे तो आगे इस अद्भुत प्रस्तुति की हम आगे आनंद लेंगे। तब तक के लिए